सेक्शन कौन सा पढ़ रहे बच्चों, जल्दी बोल दो। 44AA। तो 44A में दो तरह के प्रोफेशन कौन कौन से, स्पेसिफाइड एंड अदर्स। स्पेसिफाइड प्रोफेशन बच्चों याद है आपको, कौन कौन से बोल दो जरा। काले कोट वाले, सफेद कोट वाले, बिना कोट वाले। रुक जाओ, बाकी सबको मत बताओ, नहीं तो सब याद कर लेंगे, कोचिंग का फायदा क्या होगा। ओके, तो सर अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, हाँ जी, अगर जल्दी बताओ, स्पेसिफाइड प्रोफेशन और क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो बच्चों आपको मेंटेन करने हैं क्या, प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, अब सर यहीं पे हमारे पास 2-3 क्वेश्चन आ गए। हमने स्पेसिफाइड प्रोफेशन देख लिया, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कंडीशन। कंडीशन बच्चों ने देखी थी, करंट ईयर अगर आपका चल रहा है तो पिछले 3 सालों में तीनों सालों का टर्नओवर कितने से ऊपर जाना चाहिए, सर इनकम या ग्रॉस एसेट्स, शाबाश, ग्रॉस एसेट अगर कितने से ऊपर गई है, 1.5 लाख से ऊपर, तो भी आपको क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ध्यान देने वाली बात, अगर प्रोफेशन न्यूली सेटअप है एंड इनकम इज likely to exceed, तो भी बच्चों क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, prescribed books of accounts. Great. Now what do you mean by prescribed books of account? तो बच्चों ने क्या क्या पढ़ा था, कैश बुक, जर्नल, लेजर, then carbon copies of bills and original copy of bill. बिल इशूड में कितने की छूट और ओरिजिनल कॉपी में कितने की छूट, 50। उसमें वाउचर पैड चलेगा, यानी वाउचर आपका चलेगा। सर क्या सफेद कोट वालों के लिए कुछ एडिशनल बातें थी, यस। पहला डेली केस रजिस्टर, दूसरा इन्वेंट्री अंडर ब्रॉड हेड्स ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, राइट, यही पढ़ा था बच्चों हमने। ग्रेट। फिर बच्चों अदर्स पे है, अदर्स में बच्चों क्या आई थी हमारे पास, कंडीशन। कंडीशन बच्चों एक थी, दो थी, या तो इनकम या तो ग्रॉस एसेट्स। इनकम एक्सीडेड 1,20,000, ग्रॉस एक्सीड 10 लाख। 3 सालों में से तीनों में या किसी एक में, 3 सालों से तीनों में किसी एक में, एंड द बिजनेस इज न्यूली सेटअप, तो लाइकली टू एक्सीड इन दैट ईयर ओनली, तो भी आपको क्या मेंटेन करनी पड़ जाएंगी, प्रिस्क्राइब नहीं, लल्लू लालो, क्या, सच बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा सर, अगर कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो बच्चों नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू कैन एंजॉय। दो बातें बच्चों सेक्शन में और है जो बाद में पढ़ेंगे, एक है 44 AD से रिलेटेड और एक है बच्चों 44 AE से रिलेटेड। हमने पेनल्टी और पढ़ ली सेक्शन 271 A, तो पेनल्टी कितनी है सर, 25,000। ओके, चाहे आपने मेंटेन नहीं करी हो या फिर आपने सर इसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना था, कितने साल मेंटेन करनी है, 6 इयर्स। कहां से बच्चों, 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ओके, कहां रखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, और अगर बहुत सारे बिजनेस प्लेस है तो भी प्रिंसिपल, मतलब कहां रखोगे, वैसे तो एक ही था तो एक जगह पे, अगर बहुत सारे हैं तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, राइट बच्चों। ये था हमारा सेक्शन कौन सा, 44। बच्चों सर कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंपलसरी बोल दो, टैक्स ऑडिट। सेक्शन कौन सा बच्चों, 44 AB। सर 44 AB हमें क्या बोलता है, सर दो बातें, ए अगर आपका कोई बिजनेस है और टर्नओवर कितना एक्सीड हो गया, 100 लाख। बच्चों कौन से ईयर में, जिस ईयर की आप बात कर रहे हैं, जो आपका जिस ईयर में आपने इनकम कमाई है, यानी कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर। इस साल टैक्स ऑडिट होगा या नहीं होगा, वो इसी साल की टर्नओवर पे डिपेंड करेगा, पिछले साल के, इसी साल के। वेरी गुड। और अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, याद है बच्चों स्पेसिफाइड प्रोफेशन, हाँ जी, काले कोट वाले, सफेद कोट वाले, और अब क्योंकि बेटा सबको नहीं बताना, हाँ जी। तो बच्चों अगर आपका सर प्रोफेशन है, देन आपकी लिमिट कितनी बताई गई है, 25 लाख रुपीस। ओके ग्रेट। सर अगर सर ये 44 AE और AD वाले पॉइंट हम सेक्शन के साथ कवर करने वाले हैं, बेटा अकाउंट्स का ऑडिट कौन करेगा, जल्दी बोल दो बेटा, जोर से, थोड़े गर्व से, चार्टेड अकाउंटेंट। बहुत बढ़िया। देन सर अगर आपने किसी और लॉ में ऑडिटिंग करवा रखी तो इस लॉ में आपको दोबारा ऑडिट नहीं करवाना। सर स्पेसिफाइड डेट की अगर बात करें, बोलो किसकी बात करें, कब तक ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी है, सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। हिंट्स दे दिए थे मैंने आपको, जिनका ऑडिट होता है उनकी रिटर्न कब तक फाइल होती है, जल्दी बोलो, 30 सितंबर, याद है, ग्रेट।
सर आजकल बच्चों ऑडिट रिपोर्ट कैसे सबमिट हो रही है? इलेक्ट्रॉनिकली। इससे रिलेटेड बच्चों और भी कुछ बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, फॉर्म्स होते हैं 3CD 3CD, मैं आपको वो भी बताने की या किसी प्रोफेशनल को बुला के यहाँ पे दिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। बट अभी के लिए सेक्शन इतना सा ही। सेक्शन कौन सा बच्चों? 44AB। इसको जरूर याद रखें क्योंकि सर ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी सर इसकी रेलेवेंस इसके सेक्शन के हिसाब से नहीं, TDS का चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसके हिसाब से आ जाएगी कि ऑडिट हुआ या नहीं हुआ। तो आपको ऑडिट की कंडीशन याद रहनी चाहिए। क्या थी? इस साल का टर्नओवर 100 लाख, अगर स्पेसिफाइड है तो 25 लाख, राइट? चलिए बच्चों, जो बच्चों सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं जल्दी बोलो? 44AD। खास बात है, पूरे पीजीपी के चैप्टर को क्या कर देता है? ओवररूल। कौन से वर्ड के साथ शुरू हुआ था? बेरेक में देखा था नॉटविथस्टैंडिंग। शाबाश बच्चों। देन बेसिक रूल क्या बोलता है? जितना भी टर्नओवर है उसका कितना परसेंट इनकम? 8%। लेकिन याद रखें हर किसी को मिलेगा या किसी किसी को? ये बहुत जरूरी है कि 44AD का फायदा कौन कौन नहीं उठा सकता। पहले बच्चों इनको बाहर निकाला 44AE वालों को, ट्रक चलाते हैं। बोलो क्या चलाते हैं? ट्रक। सर दूसरा जिनको बाहर निकाला जिनका टर्नओवर 100 लाख यानी 1 करोड़ से ऊपर चला गया, उनको बाहर निकाल दिया। तीसरा ओनली टू एलिजिबल एसएससी। सर एलिजिबल एसएससी कौन कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म। उल्टा सोचो, कंपनी, AOP, BOI, इनको 44AD नहीं मिलता। ग्रेट। सर अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 10 के इन सेक्शंस में डिडक्शंस ले रहा है तो भी उसको सर 44AD नहीं मिलेगा। बेरेक याद है बच्चों आप लोगों को? सर हमने क्या देखा था? चैप्टर नंबर 6 के कितने पार्ट्स हैं जल्दी बोलो? 3, A, B, C। सर कौन से वाले पार्ट वाले नहीं मिलेंगे? C वाली डिडक्शन जो क्लेम कर रहे हैं सर उनको यहाँ पे उनको फायदा नहीं मिलेगा। एक B पार्ट अदर डिडक्शन इसको छोड़ दो, सिर्फ C वालों को याद रखना है। बोलो किनको याद रखना है? C वालों को। कुछ सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन बच्चों ने देखा जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं एज पर सेक्शन 44AA। याद है? काले कोट वाले, स्ट्रेट कोट वाले, बिना कोट वाले। और अब बेटा आ जाओ। हाँ जी। इसके बाद कमीशन ब्रोकरेज तो भी नहीं, एजेंसी बिजनेस तो भी नहीं। ग्रेट। सर क्या आप एक बार अपनी 8% इनकम निकालने के बाद दोबारा से सर आप 30, 31, 32 की डिडक्शन लोगे क्या? वो डिडक्शन हम मान लेंगे डीम टू हैव बीन अलाउड। खास बात ध्यान रखनी है बच्चों, आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी वो आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन होगी या विदाउट डिडक्टिंग? वेरी गुड बच्चों। सर चैप्टर 6A की जो बाकी डिडक्शन होगी वो मिल जाएंगी? यस। 9, 10 पॉइंट अभी हमने कवर नहीं किया। 11 पॉइंट आपने बोला मेरी इनकम 8% से कम है और मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स से ज्यादा है, तो बच्चों आपको 44AA करवाना पड़ेगा और 44AB। याद रख लोगे इसको? बोल दो वहां के ना। लॉजिक बताया था, लॉस मेकिंग वालों को दिक्कत होती थी। कम ऑन, यस और नो? लो सर, ये था आपका छोटा सा सेक्शन 44AD। मात्र 2 मिनट और 17 सेकंड के अंदर सर वीडियो कंप्लीट हो गई है। पढ़ते समय सर हमने इसमें शायद 40 मिनट लगाए होंगे और सर देखिए सिर्फ 2 मिनट में वीडियो कंप्लीट। तो बच्चों प्लीज इन रिविजनरी वीडियोस का पूरे से पूरे फायदा उठाएं सर। जुड़े रहें बच्चों हमारे साथ हमारे चैनल पे। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।